लॉकडाउन हम कर रहे हैं, ये लॉकडाउन इस तरीके से इस इतना ही वैक्सीनेशन होती है और वैक्सीनेशन के कुछ अरसे बाद पेशेंट में कोविड की अलामत जो है वो बग़ैर तस्दीक किए आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो हुकूमत जो है वो कानून शिकनी करने वालों को पकड़ती है और ख़ुद से कानून शिकनी करना शुरू कर देती है। अगर 6 फुट का फासला नहीं था तो आपने उन सबको इस जुर्म में कैद कर लिया और कैद करके जेल में डाला, तो उनके दरमियान का समाजी फासला सिमट कर 6 फुट से 6 इंच का रह गया। डॉक्टर साहब, क्या आपकी नज़र में बाज़ार को शाम को 6 या 7 बजे बंद करके हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे शाम को बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं 5 या 6 बजे और उससे पहले सारा दिन बाज़ार खुले हुए होते हैं, तो शाम को बाज़ार बंद करने से कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए ये जो लॉकडाउन हम कर रहे हैं, ये लॉकडाउन इस तरीके से इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। सुबह के वक्त तो सारा दिन बाज़ार खुले हुए होते हैं और 6 बजे के बाद आप बाज़ार बंद करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि कोरोना के लिए ये 6 बजे का जो 6 बजे की जो डेडलाइन है, ये किस तरीके से इफ़ेक्टिव साबित हो सकती है। कोरोना के स्प्रेड होने का टाइम तो 24 घंटे है, या तो फिर 24 घंटे के लिए बाज़ार बंद कर दिए जाएँ या फिर बिल्कुल ना बंद किए जाएँ। तो ये 6 बजे वाली लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा हो रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद, जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी क्या हुआ कि वैक्सीन लगने के बाद उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, तो ऐसे हो सकता है कि हम वैक्सीन लग चुकी है और बाद में हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए या हमें ऐसी इलामात आ जाएँ? देखिए, जो कोरोना वैक्सीन है, बुनियादी तौर पे ये वैक्सीन एक किल्ड कोरोना वायरस है। तो किल्ड कोरोना वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो ये अपने अगेंस्ट बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है। ये मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें कोविड की वैक्सीनेशन होती है और वैक्सीनेशन के कुछ अरसे बाद पेशेंट में कोविड की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये हो सकता है कि पेशेंट का कोरोना टेस्ट जो है वो वैक्सीन करवाने से पहले ही पॉजिटिव हो, और वैक्सीन लगी तो चूँकि जरासीम बॉडी में पहले ही मौजूद था, कमज़ोर किस्म की जरासीम आपकी बॉडी में और दाखिल कर दिए गए तो अलामत जो है वो बढ़ गई। तो इसलिए हर पेशेंट को अपनी वैक्सीनेशन करवाने से पहले कोविड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक बीमारियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमने कोरोना को ही क्यों आखिर सर पर सवार किया हुआ है? कोरोना को अगर हमने सर पे इतना ज़्यादा सवार किया हुआ है तो ये मेरी समझ से बालातर है। कोरोना को सर पे सवार करने की सबसे बड़ी वजह जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि ये एक बड़े अरसे के बाद आने वाली पेंडेमिक है, आलमी वबा है, जो कि सोशल मीडिया के दौर की आलमी वबा है। कोरोना वायरस फैमिली ही के 2 वायरसेस जो कि सार्स और मर्स के नाम से, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से 2002 और 2012 में गुजर चुके हैं। उनमें भी काफ़ी हलाकतें हुई थी, उनसे भी काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हुई थी। उन वबाओं की वजह से भी कई कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, लेकिन चूँकि वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था। 2002 में कोई सोशल मीडिया, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप का टाइम नहीं था। 2012 में भी कोई ऐसी चीज़ आपको देखने में नहीं मिलती थी। अब 2020 में टिकटॉक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एक ख़बर जो है वो बग़ैर तस्दीक किए आप पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। तो इस वजह से इस पेंडेमिक का, इस आलमी वबा का खौफ व हरास दुनिया में बहुत ज़्यादा है, वरना मेरे ख़्याल में इसे दिमाग के ऊपर सवाल करने की कोई भी वजह ऐसी नहीं है। डॉक्टर साहब, जिन सोसाइटीज़ ने ज़्यादा केयर की है वहाँ शर्मवाद ज़्यादा हैं और जिन्होंने बिल्कुल लापरवाही की है वहाँ पे शर्मवाद बहुत कम है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका, यूके, कनाडा, इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लेकिन स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का रिज़ल्ट ज़ीरो निकला। अमेरिका में, वाशिंगटन में, लंदन में इस कदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि उनकी डेथ जो है वो बहुत हाई थी, उनका डेथ रेशो बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान में आपने देखा कि लॉकडाउन करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे कुछ अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं,
हमारी पब्लिक भूख से मरना नहीं चाहती, वो घर में टिके नहीं बैठे, उन्होंने अपना अपना रोज़गार जारी रखा। तो हमारी जो शरह अमवात थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में फिर भी कम रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन जो है ये आपकी शरह अमवात को कम करने में किसी भी तरीके से मौसर साबित नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, पुलिस लोगों को जेल में कैद कर देती है समाजी फासला ना रखने की वजह से, क्या आपकी नज़र में ये एक दुरुस्त कदम है? देखें, आप लोगों को इसलिए कैद कर रहे हैं कि वो समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे। उनके दरमियान अगर 6 फुट का फासला नहीं था तो आपने उन सबको इस जुर्म में कैद कर लिया और कैद करके जेल में डाला, तो इनके दरमियान का समाजी फासला सिमट कर 6 फुट से 6 इंच का रह गया। तो कानून का काम तो है कि कानून को लागू किया जाए। अब हुकूमत जो है वो कानून शिकनी करने वालों को पकड़ती है और ख़ुद से कानून शिकनी करना शुरू कर देती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये लॉकडाउन के साथ कैसा मजाक हो रहा है।